अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ क्रीम केक, जो बनाना बहुत ही आसान है। और मैं ये 4 पाउंड्स का केक बना रही हूँ और मैंने ये नंबर केक बनाया है। तो ये कैसे बनाते हैं और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 20 अंडे। मैंने 20 अंडे तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। और अब हमें चाहिए 800 ग्राम हमें चाहिए पिसी हुई चीनी। आप ये घर में भी पीस सकते हैं। 4 टीस्पून मुझे चाहिए बेकिंग पाउडर। 800 ग्राम मुझे चाहिए मैदा। 4 टीस्पून ही मुझे चाहिए वनीला एसेंस। और इसके अलावा मुझे चाहिए मिनी ओरियोस चाहिए कुछ, और कुछ नॉर्मल साइज़ के जो ओरियो हैं वो चाहिए मुझे। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 कैन फ्रूट कॉकटेल। स्प्रिंकल्स जो हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 20 अंडों को अच्छी तरह से बीट करूँगी। हम इसे बीट करेंगे और साथ ही हम इसमें जो 4 टीस्पून वनीला एसेंस है हम वो ऐड कर देंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। हम अंडों को इतना अच्छा बीट करेंगे कि ये साइज़ में डबल, ट्रिपल या आप कुछ भी कह लें, बहुत ही ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तब तक हम इसे बीट करेंगे। ये देखें अंडे साइज़ में डबल, ट्रिपल हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करेंगे। जो हमने चीनी पिसी हुई चीनी हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और फिर इसे साथ साथ बीट करते जाएंगे। अब फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे और अब इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले हम इसलिए इस तरह इसको मिक्स करते हैं, इस तरह बीट करने से, वरना इस जो पाउडर शुगर है या मैदा है वो उड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले हम इसको वैसे ही मिक्स करेंगे, फिर उसको हम बीट करेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम मैदा लेंगे। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर मिक्स करके अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसे एक बार छान लिया था, आप भी इसे एक बार छान लें तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब मैं ये जो अंडे का मिक्सचर था जो मैंने बीट किए थे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करूँगी और बीटर को अभी चलाऊँगी नहीं, अभी ऐसे ही मिक्स करूँगी और उसके बाद बीटर ऑन कर दूँगी। आप चाहें तो आप हैंड विस्क से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा और मैं इसलिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अब हम अच्छी तरह से मैदे को इसमें मिक्स करेंगे और ये जो साइड्स पे है हम इसे भी उतार लेंगे और अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स करेंगे और जो साइड्स पे लगा होगा वो भी उतार देंगे। अब अच्छी तरह से ये देखें मिक्स हो चुका है। ये मैंने केक के सांचे को अच्छी तरह से पहले ग्रीस किया था, फिर उसके ऊपर पेपर लगा दिया था। इससे ये होता है कि जब आपका केक बेक हो जाता है तो वो इजीली बाहर आ जाता है। अब मैं इसको टैप करूँगी ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और अब मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। मैं तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने रखूँगी 180 डिग्री पे। ये देखिए हमारा केक बेक हो चुका है। अब मैं इसे रैक पे रखूँगी, कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसकी क्रीम बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg ऑल पर्स क्रीम ली है। आप कोई भी व्हिप क्रीम या हैवी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से बीट करूँगी। मैं इसे तब तक बीट करूँगी जब तक कि ये जो क्रीम है ये फ्लफ़ी ना हो जाए और ये भी साइज़ में डबल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मैंने बीट करते जाना है। ये देखें क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो गई है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा साइडों से भी मिक्स करके एक बार इसे दोबारा से मैं बीट करूँगी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसे दोबारा से बीट कर रही हूँ। अभी हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अब ये देखें मैंने केक को दरमियान से काट लिया था। अब मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इस पर क्रीम लगा दूँगी। जब अच्छी तरह से क्रीम लग जाएगी
ये देखें, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि क्रीम कम है आप उस पर दोबारा क्रीम लगा सकते हैं। अब मैं ये जो कॉकटेल है, फ्रूट कॉकटेल, अब इसमें जो फ्रूट्स हैं पाइनएप्पल्स वगैरह वो इस पे लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से लगा दिया मैंने। अब जो मैंने केक काटा था दरमियान से मैंने इसको कट किया था, अब मैं दोबारा से उसके ऊपर दूसरा जो उसका है लेयर वो लगा दूँगी। अब इसके ऊपर दोबारा क्रीम की लेयर लगाऊंगी मैं, अच्छी तरह से इसको मैं कवर करूंगी। इसमें जो मैंने ग्रास बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वो जो ग्रास बनाया है वो मैंने उसमें ग्रास नोज़ल यूज़ की और मैंने क्रीम में ग्रीन कलर ऐड कर लिया था। ये मैं नंबर केक बनाऊंगी। ये देखें, पहले मैं इसको अच्छी तरह से क्रीम को इस पे लगाऊंगी केक पे। ये देखें, क्रीम अच्छी तरह लगी और मैंने ये 7 नंबर लिखा है। ये मैंने नाइफ़ की मदद से लिखा है, नाइफ़ को यूँ ऊपर प्रेस करके फिर मैंने इसे 7 बनाया। आप चाहें तो आपने जौन से नंबर का बनाना हो आप वो बना सकते हैं। और मैंने ये ओरियो बिस्किट्स जो हैं वो क्रश करके वो 7 नंबर में फिल कर दिए हैं। और हल्के हाथ से या किसी चीज़ से आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये केक हमारा तैयार हो गया है। मैंने इस पे कोई और ज़्यादा वर्क नहीं किया, मैंने जस्ट साइड्स पे इसके पाइनएप्पल्स डेकोरेट कर दिए हैं। तो लीजिए हमारा केक तैयार है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।